ओके, हाय, आई एम पल्लवी, वेलकम टू शिक्षा पीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री क्लास 10th, लेक्चर नंबर 8 है आपका, चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, जो लेक्चर नंबर 7 था, उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में मैंने कराया था, जिसमें मैंने आपको 4 अभिक्रियाएं बता दी थी। अभी आपकी 5वीं रिएक्शन आने वाली है। इससे पहले चलिए कुछ डिफरेंट हो जाए। ये देखिए, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। मतलब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो बारिश होती है, बारिश के दौरान आपने देखा होगा जो सारे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बारिश की तलाश में रहते हैं, पर जो बाज होता है वो बादलों के ऊपर ही उड़कर बारिश को क्या करता है, अवॉइड करता है। वो बारिश, समस्याएं कॉमन है, आपको पता है कि आपके लाइफ में जो समस्याएं हैं वो कॉमन है, ठीक है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंट पैदा करता है। ये क्या बोल रहा है कि आपका जो एटीट्यूड होता है वो इनमें डिफरेंट पैदा करता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने विद्यार्थियों के बारे में बोला। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं विद्यार्थी से रिलेट करती है कि बारिश की तलाश में जो पक्षी होते हैं वो तो उड़ते हैं और वो अपना आश्रय ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए, पर जो बाज होता है वो क्या करता है, वो बारिश को अवॉइड करता है, उसका सामना करने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको पता है आपकी लाइफ में जो समस्याएं हैं वो कॉमन है, ठीक है, हमेशा रहेंगी, और आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आप ये लिखा हुआ है एटीट्यूड इनमें डिफरेंट पैदा करता है। अगर आप में पढ़ने की काबिलियत है या आप में कोई एटीट्यूड है तो वो क्या करेगा, डिफरेंट पैदा करेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ये आपका 5 है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इससे पहले मैंने आपको 4 करा दी थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। ये आपकी 5 है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, अब ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, ये देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु के तत्वों को पुनः व्यवस्थित करके उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तब इस अभिक्रिया को पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु के तत्वों को क्या किया जाता है, पुनः व्यवस्थित किया जाता है। पुनः का मतलब होता है दोबारा उसको व्यवस्थित सही तरीके से लगाया जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें अभिकारक अणु मैंने आपको बताया था, जैसे आपने रासायनिक अभिक्रिया, आपने जैसे किसी में पार्टिसिपेट किया तो आप क्या है, अभिकारक अणु हैं, उससे आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या है, उत्पाद है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, जो अभिकारक अणु होता है, मैंने आपको बताया था जो एरो के पीछे होता है वो आपके अभिकारक अणु होते हैं। जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे अभिकारक अणु। अभिकारक अणु, इनका कार्य क्या होता है, अभिकारक अणु, इनको क्या किया जाता है, पुनः व्यवस्थित किया जाता है, सही क्रम में लगाया जाता है, जिससे आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा, ये क्या लिखा हुआ है, NH4CNO, ठीक है, इसको हमने बोला अमोनियम साइनेट। क्या बोला, अमोनियम साइनेट। अब इसने क्या किया, इसको हमने गर्म किया, अमोनियम साइनेट को हमने गर्म किया, ठीक है। गर्म करने के बाद में क्या हुआ, आपने देखा, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में आपका ये बनकर आया NH2CONH2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरिया। यूरिया क्या होती है, ये एक खाद होती है, आपने देखा होगा खेतों में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम प्रयोगशाला में यूरिया को बना सकते हैं। मतलब अब ये है आपका अमोनियम साइनेट। इसको हमने क्या किया, आपका जो अमोनियम साइनेट का जो फॉर्मूला था वो व्यवस्थित तरीके से नहीं था, उसको हमने क्या किया, व्यवस्थित किया, सही क्रम में लगाया। सही क्रम में लगाने के बाद में यहाँ देखिए आपका क्या बना, यूरिया बना। यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो ठीक है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम N की बात करें, N का यहाँ 1 है और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ N के कितने अणु हैं, हम बोलेंगे N के यहाँ 2 अणु हैं। यहाँ देखिए N के आपका 1 ये गया, 1 ये गया, तो N के आपके 2 अणु हो गए कंप्लीट। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने अणु हैं, यहाँ 4 अणु हैं। आप एरो के इधर देखिए क्या हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो हाइड्रोजन के 4 अणु कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पर C के
जो आपका कार्बन है यहाँ पर एक अणु है, क्या यहाँ कार्बन का एक है? तो आप बोलोगे हाँ एक है। ठीक है, ये आपका जो N है, क्या N के आपने बताया था कि N के इधर 2 थे और यहाँ पर भी 2 थे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना अणु है? यहाँ ऑक्सीजन केवल एक ही अणु है इसका। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन का एक ही अणु है, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, आपकी जो अभिक्रिया थी वो भी संतुलित है और आपका जो फॉर्मूला जो निकल कर आया वो भी आपका सही है। तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है? इसमें जो अभिकारक अणु होते हैं उनको पुनः व्यवस्थित किया जाता है, दोबारा से उनको व्यवस्थित किया जाता है और क्या किसका निर्माण किया जाता है? एक नए फॉर्मूले का निर्माण हो गया, उसको सही व्यवस्थित करके लगा दिया, जैसे यूरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर् का मतलब क्या होता है? दोबारा। ठीक है, उसका विन्यास करना, विन्यास का मतलब क्या होता है? तोड़ना। जिसको हम दोबारा तोड़कर किसी नए रूप में लेकर आते हैं उसको पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट है, ये देखिए, नेक्स्ट है आपकी मंद अभिक्रिया। क्या है? मंद अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं स्लो रिएक्शन। मंद का मतलब क्या होता है? मंद का मतलब होता है धीमा, धीमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लो। ठीक है, स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन आपकी क्या है? ये देखिए, वह अभिक्रिया जिसका वेग प्रयोगशाला में मापा जा सकता है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसका वेग हम प्रयोगशाला में माप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। और अधिकांशतः जो आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मंद अभिक्रियाएं होती हैं। जो आपकी अधिकांशतः जो आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, आणविक का मतलब जो अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया है। मतलब आप केमिस्ट्री की लैब में अगर देखा जाए, प्रयोगशाला जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब उसमें क्या हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करते समय आपको टीचर अगर केमिस्ट्री की लैब में ले जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं कि आपने पहले ये डाला, ये डाला, इस तरीके से आपकी क्या होती है? वो अभिक्रिया, आपने सारी अभिक्रियाओं को देखा कि उसको कितनी मात्रा में क्या चीज़ हुई उसमें और कौन कौन से उसमें चेंजेस आए, बदलाव आए, तो ये आपकी क्या है? मंद अभिक्रिया है, जिसको अपनी आंखों से देखा। ठीक है, तो मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिसको हम अपनी प्रयोगशाला में माप सकते हैं, वो आपकी क्या होती है? मंद अभिक्रियाएं, जिसको हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या लोहे पर जंग लगती है अचानक से ही लग जाती है, उसको लगने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, उसमें मतलब उसको समय लगता है। आपने क्या किया, जैसे आपने लोहे की कील ही ले ली, सपोज दैट। ठीक है, उसको आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और लोहे की कील को आपने उसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, और 3 दिन हो गए या 4 दिन हो गए, आप उसमें देखने कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आने लगेगा, उस पर जंग लगने लगेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वायु के संपर्क में आई और नमी के संपर्क में आई, जिससे लोहे की कील पर क्या होने लगा? आयरन जिसको हम बोलते हैं उस पर जंग लगने लगी। तो ये आपकी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मंद अभिक्रिया। क्योंकि ये जो रिएक्शन हुई वो समय के साथ साथ हुई और धीरे धीरे इस क्रिया ने काम किया। जैसे आपका यहाँ पर है लोहे पर जंग लगना, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया, क्योंकि ये कार्य धीरे धीरे ही किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 4Fe। Fe आपका क्या है? जिसको हम आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन। आयरन आपका क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं लोहा। ठीक है, इसने क्या किया, इसने वायु की उपस्थिति में, जिसको हमने क्या बोला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? वायु। ठीक है, आपका आयरन था, इसने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया की और समय के साथ आपने देखा आपका ये बन गया 2Fe2O3। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो लोहे पर जंग लगी वो समय के साथ लगी और धीरे धीरे ही वो क्रिया हुई, जिसको आपने अपनी आंखों से देखा कि टाइम लगा और समय के साथ साथ ये क्रिया धीरे धीरे ही की गई है। तो ये अभिक्रिया किस तरीके की है? इसको हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग हम प्रयोगशाला में माप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट आपका यह है, आपकी 7 है, आपकी तीव्र अभिक्रिया। क्या है ये आपका 7? तीव्र अभिक्रिया, जिसको हम फास्ट रिएक्शन भी बोल देते हैं या रिपीटेड रिएक्शन। अब यहाँ देख सकते हैं
कि वह अभिक्रिया जिसका वेग प्रयोगशाला में नहीं मापा जा सकता, वह अभिक्रिया जिसका वेग हम प्रयोगशाला में नहीं माप सकते, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अधिकांश जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीव्र का मतलब क्या होता है, फास्ट रिएक्शन जिसे हम बोलेंगे। अब तीव्र अभिक्रिया क्या है, जैसे कि आप प्रयोगशाला में इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत जल्दी ही रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो जाता है, उसमें कहीं उसका रंग बदल जाता है, कहीं ना कहीं मतलब गैस में चेंज हो जाता है या कुछ भी कार्य हो जाता है और उसको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, इसको हम बोलेंगे फास्ट रिएक्शन, ठीक है, तीव्र अभिक्रिया। जैसे आपने यहाँ देखा कि वह अभिक्रिया जिसका वेग प्रयोगशाला में नहीं मापा जा सकता, उसका वेग आप प्रयोगशाला में भी नहीं माप सकते, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं। जो अधिकांश आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयन क्या होता है, जैसे जो आयनों से मिलकर बनी होती हैं, आयन आपके दो होते हैं, धनायन और ऋणायन, ठीक है, तो ये आपस में आयनों का ही स्थानांतरण कर लेते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं या एक दूसरे से ले लेते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोल सकते हैं, फास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं, जैसे आपका है AgNO3, ठीक है, जिसको हमने बोला सिल्वर नाइट्रेट, इसने क्या किया प्लस NaCl, जिसको हमने क्या बोला सोडियम क्लोराइड, और ये आपका क्या था, जिसको हमने क्या बोला सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ने किसके साथ क्रिया की, सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया की। क्रिया करने के बाद में शीघ्र ही इसने क्या बना दिया, AgCl बना दिया। Ag का मतलब क्या हो गया सिल्वर, और Cl का मतलब क्या है क्लोराइड, जिसने क्या बनाया सिल्वर क्लोराइड बनाया, और NaNO3 जिसको हमने बोला सोडियम नाइट्रेट, और क्या बना दिया इसने सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं, अगर इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपने देखा AgNO3 था जिसको हमने बोला सिल्वर नाइट्रेट, अब इसने क्या किया NaCl जिसमें हमने बोला सोडियम क्लोराइड के साथ इसने क्रिया की, ठीक है। अभिक्रिया करने के बाद में इसने क्या किया, ये आपके एरो का निशान है, ठीक है, इसने क्या किया AgCl बनाया। Ag को हम क्या बोलते हैं सिल्वर, और Cl का मतलब क्लोराइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं NaNO3 बनाया, सोडियम नाइट्रेट बनाया। यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि ये Ag है, ठीक है, मान लीजिए कि Ag पर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे Ag है, Ag आपका पॉजिटिव में आता है और इस पर प्लस का चार्ज, Ag पर प्लस का चार्ज होता है। इसी तरीके से NO3 है, इस पर माइनस के चार्ज होते हैं, इन एक पर प्लस का होता है, एक पर माइनस का होता है, तो ये क्या कर रहे हैं आपस में स्थानांतरण कर रहे हैं। अब स्थानांतरण किसका कर रहे हैं, स्थानांतरण ये कर रहे हैं आयनों का, ठीक है। इसमें क्या था Ag था, तो Ag ने क्या किया, Ag ने क्रिया किसके साथ की, Cl के साथ की, ठीक है, यहाँ देखिए तो AgCl बन गया, ठीक है। अब आपका जो Na था, Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Na पर प्लस का चार्ज होगा। अब इसने क्रिया किसके साथ की, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो Na है इसने किसके साथ क्रिया की, Na, और Na ने इसके NO3 के साथ क्रिया कर ली, तो ये आपकी अभिक्रिया किस तरीके की हो गई, ये गई आपका NO3, NaNO3। तो यहाँ पर आयनों के द्वारा स्थानांतरण किया गया है, आयनों ने क्या किया है, एक दूसरे के जो ऋणायन थे उसको एक दूसरे से ले लिया है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आयनों का स्थानांतरण। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब ये आपका है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं क्या है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों ही दिशाओं में पूर्ण हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और इसको हम किससे, रिवर्सिबल के निशान से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
इसको हम किससे, रिवर्सिबल के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके लिए समझना है। जैसे वे अभिक्रियाएं जो दोनों ही दिशाओं में पूर्ण होती है उनको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे बनाए थे, जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मैंने एग्जाम्पल बताया था, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीय अभिक्रिया का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या है, अब आपने देखा था कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम ऐसे रिवर्सिबल के निशान से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप उसे, जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया तो उससे आपकी क्या बन गई, बर्फ बन गई। अगर आप उस बर्फ को बाहर निकाल कर अगर कमरे के टेम्परेचर पर रख दें, क्या वो पानी नहीं बनेगा, पानी बन जाएगा। उसी पानी को चाहें तो आप दोबारा बर्फ नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो आपका पानी तो एक ही था, जिसको हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी बताया था। आपकी चीज जैसे पानी है, पानी को आपने वाष्प में बदल दिया, वाष्प से वो पानी में बदल सकता है। पानी को आपने बर्फ बना दिया, बर्फ से वो पानी में दोबारा से, उसी पानी को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। पानी तो आपका एक ही था, उसको आपने क्या काफी बार यूज कर लिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उत्क्रमणीय इस चिन्ह से उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बल्ब का भी दिया था आपको। जैसे आपने क्या किया, एक बल्ब लिया, बल्ब को आपने क्या किया, उसको ऑन किया, ऑफ किया, ऐसा तो नहीं है आपने उसको ऑन करने, उसको लगा लिया कहीं, ऑन किया, ऑन करने के बाद में वो खराब हो गया, आपने उसको रखकर किसी दूसरे बल्ब को लगा लिया, ऐसा तो आप नहीं करते। आप क्या करते हैं, एक ही बल्ब को काफ़ी बार यूज़ कर लेते हैं। तो ये कौन सा है, इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें जो इस निशान का यूज़ किया जाएगा, जिस चिन्ह का यूज़ किया जाएगा, उसको हम उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं, जिसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया की, ठीक है, तो N2 + 3H2 रिवर्सिबल, और ये क्या बन गया, 2NH3, ठीक है, आपकी अमोनियम बन गई 2NH3। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप चाहें तो इसको हम दोबारा से तोड़कर दोबारा इस अवस्था में लेकर आ सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, इसको हम बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब ये दोनों ही दिशाओं में चलती है, इसको हम दोबारा से तोड़ सकते हैं, तोड़कर इसको जोड़ा जा सकता है, और जोड़कर इसको दोबारा से तोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से आपका ये है, आपका N2 है और O2 है, ठीक है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसने क्रिया की तो NO बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हमने यहाँ पर जोड़ कर इस तरीके से एक उत्पाद के रूप में लिख दिया, इसको चाहे तो हम दोबारा से तोड़ सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं मतलब वह अभिक्रियाएं जो दोनों ही दिशाओं में संपन्न होती हैं, उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो आपका बर्फ का है। बर्फ का आप क्या कर सकते हैं, उसको हम जल बना सकते हैं, जल को दोबारा से बर्फ बना सकते हैं। तो ये क्रिया जो है ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ हम इसी निशान का यूज़ करते हैं, जिसको हम उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हो गया। अब वो रह गया 12th का। अब 12th का पढ़ाने जा रही हूँ, कहाँ है, ठीक है। कुछ समझ में आया, चीज़ें आ गई समझ में। सर एक काम और करना है आपको। सर आप दोपहर में तो आते हो, नहीं आते हो? नहीं, इसमें ऐसा है, जो फाइलें नहीं है काफ़ी भर गई हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 10th की है, वो पीछे का तो उसका कुछ दिखता नहीं है, बस 10th ही 10th दिखेगा या 12th। इसको खाली करवाना, नहीं ये खाली कर दो दोबारा से सारी। इसमें पहले से ही सेव हो गई हैं, जो सेव हो गई हैं तो वो उसी में रहती हैं। मैंने देखेंगे ट्राई करके, शायद हो जाए। इतनी सारी हैं, सब में 12th और ज़्यादातर मेरी लिखी हुई हैं ये सारी। अब 12th दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है, ये देखी थी अभी, अब ये देखा। हाँ ये है।
इलेक्ट्रोलाइट, प्ले करंट, ये उधर से वो हो गया। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों की कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। ये बड़ा हो गया है ना, या फिर अच्छा ये तो इतना ही था। चलिए फ्रीज